हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है चैप्टर ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर हम कुछ थ्योरम देख रहे थे बच्चों। आज भी हम थ्योरम को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि थ्योरम ही है इस चैप्टर की जान। अगर आपने थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बच्चों। मैं फोकस कराऊंगा आपका इस चैप्टर में थ्योरम पर, क्योंकि थ्योरम से ही हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। किस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम्स, कौन सी थ्योरम का भी यूज़ होगी, वो सारा हम क्वेश्चंस में देखेंगे। लेकिन पहले हमें थ्योरम का प्रूफ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा थ्योरम भी आपकी प्रूफ करने के लिए आती है ना। पिछले लेक्चर पे भी हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, एंगल एंगल एंगल, है ना। वैसे ही हम आज भी एक थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है थ्योरम 6.4? इफ इन टू ट्राइंगल्स side of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angle are equal and hence the two triangle are similar। ये कह रहा है, पिछली वाली थ्योरम जो थी वहाँ ये कहा था कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं तब उनकी साइड का रेशियो बराबर होगा और वो ट्राइंगल जो होंगे सिमिलर होंगे। ठीक है, अब उसका उल्टा दे दिया है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कहा है या साइड का रेशियो बराबर क्या रखा, और कहा है कि ये प्रूफ करो कि सिमिलर होंगे, और सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल का बराबर होना जरूरी है, दो ट्राइंगल है ना। ठीक है, अच्छा इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, वहां उस क्राइटेरिया को तीन एंगल की हेल्प से करते थे, इसलिए एंगल 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 क्राइटेरिया था, या फिर मैंने उसी के साथ डिस्कस किया था एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना। यहाँ तीन साइड की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, तब इसको बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया, है ना। यहाँ देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ। एक ट्राइंगल तो बच्चों मैंने ये बना दिया, और एक ट्राइंगल मैंने बच्चों ये बनाने जा रहा हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया ना, ये ए बी सी डी ई एफ, और एक मैंने ये लाइन खींच दी बच्चों, पैरेलल ये खींच दी, पी क्यू। ठीक है, अब यहां से हम जैसे वहां लिखा था, हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है वो हमें सबसे पहले लिखना होता। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें वो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी, ट्राइंगल डी ई एफ में हमें क्या गिवन है बच्चों, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना, टू प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के। और प्रूफ करना है एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। चलो ठीक है, तो पहला हम क्या लिख देते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ट्राइंगल ड्रॉ दी पॉइंट P एंड Q ऑन साइड्स, कौन कौन सी साइड हमने ली है बच्चों, DE एंड DF रेस्पेक्टिवली सच दैट क्या बच्चों, सच दैट क्या है हमारे पास, हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी पी के रहे, ए बी इज इक्वल टू डी पी के रहे, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू के रहे।
ए सी इज इक्वल टू डी क्यू के रहे बाई ज्वाइन, किसको ज्वाइन करने पर, बाई ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन करने पर, है ना। अब देखते हैं हमारा प्रूफ बच्चों, प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ क्या कहता है हमारा, अच्छा हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है, हम पहला वाला रेशियो उठा रहे हैं, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें बच्चों गिवन है, पहला वाला रेशियो हमने उठा लिया है, ये हमें क्या है, गिवन है ना। हम जानते हैं हमने क्या माना है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू किसके माना है, डी पी के, और ए सी इज इक्वल टू माना है डी क्यू के। ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमारा कह रहा है। अच्छा इसी में हम प्रूफ, इसमें हम प्लेस कर देते हैं बच्चों, ए बी की जगह क्या प्लेस कर देते हैं, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, है। अब यहाँ से हमें किस किस ट्राइंगल में लेके चलना है बच्चों, हम आपको दिखा दें, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में अगर डी पी क्यू और डी ई एफ को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तब हम ए बी सी के साथ कनेक्शन बनाएंगे। अब इसके लिए हमारा अगर सिमिलर है तब हमारा रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब कि डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ में हम लेके जाएंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बच्चों एक रिवर्स कर दे रहे हैं, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। यहां से दोनों साइड से बच्चों मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी एफ अपॉन डी क्यू, डी क्यू माइनस के 1, है ना। यहां से एलसीएम क्या ले रहा हूं बच्चों, डी पी एलसीएम ले लिया, डी ई माइनस के डी पी इज इक्वल टू डी क्यू, हमने एलसीएम ले लिया, डी एफ माइनस के डी क्यू। अच्छा डी ई माइनस के डी पी, आप अगर देखो डी ई माइनस के डी पी किसके बराबर है बच्चों, पी ई के, किसके बराबर है बच्चों, पी ई के, क्लियर इतना, पी ई के अपॉन डी पी। और डी एफ माइनस के डी क्यू, यहां से अगर आप देखो डी एफ माइनस के डी क्यू क्यू एफ के बराबर है, किसके, क्यू एफ के बराबर है ना, अपॉन डी क्यू। तो इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या कह रही है बच्चों, अगर दो ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो अगर बराबर है देन थर्ड साइड जो होगी पैरेलल होगी हमारे दो नेक्स्ट ट्राइंगल के, हाँ थर्ड साइड जो होंगी क्या होंगी, पैरेलल के। इसी को बोलते हैं कन्वर्स बीपीडी बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हम कहेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है हमारे पास डी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी क्यू जो पैरेलल होगा वो किसके होगा, पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल होगा बच्चों ई एफ के। और हम अगर देखें वी नो दैट इन ट्राइंगल डी ई एफ, यहां से देखें अगर हम बच्चों तो यहां से क्या नजर आ रहा है हमारे पास, जो पी ई है, अगर ये दोनों पी क्यू और क्यू एफ, अगर ये रही हमारे पास पी क्यू और क्यू एफ हमारे पास बच्चों पैरेलल हैं, तब इसमें हमारे पास पी ई जो है वो ट्रांसवर्सल होगा, किसका, पी क्यू और ई एफ का। तो यहां से लिख देंगे वी नो दैट ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू पी ई एंड क्यू एफ आर transversal of lines PQ and EF का ट्रांसवर्सल होगा। तब हम कह सकते हैं यहां से बच्चों एंगल Q बराबर एंगल E के होगा एंड एंगल
एंगल P बराबर एंगल P बराबर एंगल E के होगा, एंगल P बराबर एंगल E के, और एंगल Q बराबर एंगल F के होगा। यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कौन से वाले एंगल बच्चों, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा बच्चों, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसका Q बराबर किसके होगा बच्चों, F के होगा ना। यहाँ ट्रांसवर्सल की वजह से है ना। इसको बोलते ना हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बच्चों 1। एक तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हम ट्राइंगल तो दोनों हमने ये बता दिए भाई, ये इस वाले ट्राइंगल में एंगल बराबर होंगे, इतना हमें पता चल गया है ना। अगर हम थोड़ा सा और ये चीज़ प्रूफ कर दें थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास एंगल, दो एंगल बराबर हैं, ऑटोमेटिकली एंगल प्रॉपर्टी से ये कहते हैं, कह सकते हैं देन कौन सा, ट्राइंगल DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, है ना, बाई ए क्राइटेरिया, नीचे लिख दे रहे हैं चलो, DEF के बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ये तो पता चल गया। अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास, जो एक ही ट्राइंगल के हमने अंदर दो ट्राइंगल बनाए हैं बच्चों, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास, मैं इसमें दिखा देता हूं बच्चों फिगर में। ये हमें पता चल गया जो बड़े वाले ट्राइंगल में DPQ हमारे पास DEF के तो सिमिलर आ गया। अगर हम ये और बता दें कि ABC और DPQ कॉन्ग्रुएंस हैं, तब हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देंगे वहां पर, है ना। तो हम अब फोकस रखेंगे, पहले तो हमने ये देखा कि एक ही ट्राइंगल के अंदर दोनों के दोनों सिमिलर है। अब हम फोकस ये करेंगे जो छोटा वाला ट्राइंगल है DPQ, वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, ABC के। चलो देखते हैं, है ना। यहां से हम लिखेंगे बेटा, यहां से हमारे पास एक तो हमारे पास आ गई, देन हमारे पास एक आ गई क्वेश्चन हमारे पास DP, हम लिख सकते हैं ऐसे DP अपॉन, ये वाला लिख सकते हैं DP अपॉन DE, है ना, सॉरी DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू होगा DQ अपॉन DF इज इक्वल टू होगा PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं, है ना। ये हमारे पास है, और हमें क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमें गिवन है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन है हमारे पास, है ना, ये गिवन है। अच्छा, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दे रहा मैं, थोड़ा सा इसमें हमें मालूम है बच्चों, हमने माना है भाई कंस्ट्रक्शन क्या था भाई, कंस्ट्रक्शन जो था भाई, कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या माने थे हमने, AB इज इक्वल टू किसके माने थे बच्चों, AB इज इक्वल टू DP के माने थे, एंड AC इज इक्वल टू माने थे DQ के। तो अब यहाँ से प्लेस कर दें इसमें, देन AB की जगह DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन, अच्छा ये DE दो बार आ गया, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF था, ये DF है, ये DF अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। अच्छा, अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ध्यान से देखना बच्चों, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से DPQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF जो बराबर होना चाहिए BC अपॉन EF के होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा बच्चों, PQ इज इक्वल टू BC के। PQ किसके बराबर आ गया बच्चों, BC के। अब PQ हमारे पास BC के आ गया, और ऑलरेडी हम ऊपर से मान चुके हैं कि यहाँ से हम मान चुके हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल DPQ। हमें पता चल चुका है
कि ए बी बराबर डी पी के है ना, और पी डी पी के, और बी सी बराबर है हमारे पास बी सी बराबर है हमारे पास पी क्यू के, और कह सकते हैं ए सी बराबर हमारे पास है बच्चों ए सी बराबर डी क्यू के। ट्राइंगल देन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल डी पी क्यू के, किससे, बाई साइड क्राइटेरिया। साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस का कहता है अगर हमारे पास तीनों साइड बराबर हैं, जाहिर सी पता है तीनों साइड अगर बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन बाई सीपीसीटी, देन बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, वो भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से कहेंगे एंगल ए बराबर एंगल डी के होगा बच्चों, और एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल पी के होगा, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू के होगा। ये क्वेश्चन नंबर मान ले रहे हैं हमारे, कितने इक्वेशन हो चुके हैं, 3, तो इक्वेशन नंबर मान लें हम 4। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। 1 और 4 में हम देखें बच्चों, 1 और 4 में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चल चुका है एंगल P बराबर एंगल E के है, और एंगल Q बराबर एंगल F के है, और फिर से एंगल P बराबर हमारे पास एंगल V के आया, तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल V बराबर एंगल E के आ जाएगा, एंड एंगल हमारे पास एंगल C बराबर एंगल Q के, वहाँ पर एंगल C, और यहाँ पर एंगल C बराबर हमारे पास एंगल Q बराबर एंगल F के, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल EF के, एंगल F के। अगर किसी ट्राइंगल, फिर से दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो एंगल क्राइटेरिया कहता है दोनों सिमिलर है। देन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी बच्चों सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाई एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया ये कहता है कि दोनों ट्राइंगल के होंगे सिमिलर। देखो बहुत अच्छे से करना बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आसान है, नो डाउट आसान तो बहुत है, लेकिन आसान तभी है अगर इसको बहुत अच्छे से आप करो, प्रैक्टिस करोगे तब। क्योंकि ये देखो मैंने कंप्लीट बहुत अच्छे से एक एक चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाया बच्चों, कैसे कनेक्ट करेंगे हमारा सारा का सारा, है ना, पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कनेक्ट करके मैंने दिखाया। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, एक एक चीज़, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो ये थी बच्चों थ्योरम हमारी, है ना। नेक्स्ट थ्योरम हमारी देख लेते हैं 6.5। ये बिल्कुल इसकी कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं है, लगभग इसी के जैसी है हमारे पास। यहाँ से क्या कह रखा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग these angles are proportional, then the two triangle are similar. This criteria is refers to side criteria. साइड एंगल साइड, अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल जो है वो अगर बराबर है, तब भी हमारे सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं, है ना। 50% पोर्शन तो पिछले वाले की तरह करना है। कैसे, ध्यान से देखो। गिवन क्या है बच्चों, इसमें गिवन हमारे पास है, गिवन हमें क्या है बच्चों, पहले तो हमारे पास ट्राइंगल बना देते हैं। अच्छा ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। पहले तो हम ट्राइंगल बना ले बच्चों। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमने ये बना लिया, एक ये बना लिया बच्चों ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं। हर बार वही, थोड़ा सा इसको बढ़िया सा बना लेते हैं, है ना। ये ए बी सी डी ई एफ, फिर से हमारे पास ये एक साइड बना देते हैं, फिर से ई एफ और पी क्यू, ये हमने ले लिया। अच्छा, ये हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन हमें है, गिवन बच्चों क्या है, ये क्या रखा है, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल में, इन
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में हमें क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के है, और क्या गिवन है बच्चों, और जो इनको इंक्लूड कर रही है कौन कौन सी साइड, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें प्रूव अब ये करना है कि हमारे पास साइड दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, these angles are other triangle and the sides including these angle are then the two triangle are similar। तो दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, हमें ये सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। एक तो कंस्ट्रक्शन में फिर से वही लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में बच्चों फिर से वही चीज़ लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ P and Q on sides DE and DF such that क्या हमारे पास ए बी बराबर डी पी के, ए बी बराबर किसके रहेगा, डी पी के रहेगा, एंड ए सी बराबर डी क्यू के रहेगा, बाई ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन करने के बाद में, है ना। यहाँ तक हमने सेम लिखा था, इसके बाद कभी हम सेम लिखेंगे। प्रूफ में भी हमें सेम करना बच्चों। हमने क्या उठा लिया, हमने ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है, और हम ले चुके हैं ए वी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। यहां से हम इसको प्लेस कर दें बच्चों, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये हमें मालूम है ना। इसको हम फिर से रिवर्स कर दें, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। फिर से हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, डी ई अपॉन डी पी माइनस के 1, डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस के 1। क्या कर दें हम इसमें बच्चों, एल्शियम ले लें डी पी, तो डी ई माइनस के डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस के डी क्यू अपॉन डी क्यू, ये लिख दिया। अच्छा, यहां से अब डी ई माइनस के डी पी देखें, डी ई माइनस के डी पी पी ई के बराबर हो जाएगा, अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस के डी क्यू, डी एफ माइनस के डी क्यू बच्चों अगर देखो तो किसके आ जाएगा, क्यू एफ के बराबर, क्यू एफ के अपॉन डी क्यू, है ना। इसको हम फिर से उल्टा कर देते हैं, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, है ना। ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाई कन्वर्स बीपीटी, बीपीटी क्या, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी क्या कहती है, अगर दो साइड होगा, दो ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो अगर बराबर है, थर्ड साइड जो होंगी उनके प्रोपोर्शनल होंगी और पैरेलल होंगी, थर्ड साइड क्या होंगी, अगर दो साइड्स का रेशियो हमारा प्रोपोर्शनल है तब थर्ड साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारे पास पी क्यू पैरेलल होगा बच्चों ई एफ के, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ के, है ना। देन हमारे पास क्या, देन वी कैन यहाँ से लिख सकते हैं, देन ट्राइंगल पी डी पी क्यू एंड देन इन ट्राइंगल
ट्राइंगल DEF में, है ना, DEF में अगर हम कह सकते हैं PE एंड QF आर ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन PQ एंड EF, PQ और EF ये जो रहे हमारे पास है, ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा, ये अगर मैं दिखाऊं बच्चों, ये वाला जो है ये PQ और EF का PE ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, है ना। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, यही हम लिखेंगे वहां पर, है ना। तब कह सकते हैं एंगल देन एंगल P बराबर एंगल E के होगा एंड एंगल Q बराबर एंगल F के होगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया बच्चों, यहाँ से हम मालूम है। अब यहाँ से एक चीज़ और ले सकते हैं बच्चों हम कि इन, ये तो हमारे पास एक चीज़ और लिख दें हम यहाँ से, देन ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू होगा ट्राइंगल DEF के। किस क्राइटेरिया से बच्चों, बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ तक ये हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि हमें ना बड़े वाला जो ट्राइंगल माना था, इसमें 2 ट्राइंगल जो हमने लिए हैं, कौन कौन से, DPQ एंड DEF, ये दोनों हमारे पास सिमिलर हैं। अब हमें बड़े वाले ट्राइंगल को ABC के सिमिलर करना है, तो ABC जो ट्राइंगल है, अगर हम ये प्रूफ कर दें DPQ के हमारे पास अगर कॉन्ग्रुएंस अगर है, तब हमारे पास इस ट्राइंगल को कनेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ में हमने माना था AB इज इक्वल टू DP के, और एंगल A बराबर एंगल D के, और AC बराबर DQ के। ये किससे था, बाई कंस्ट्रक्शन था, ये बाई कंस्ट्रक्शन था, और ये हमारे पास गिवन था बच्चों, और ये भी बाई कंस्ट्रक्शन था, है ना, बाई कंस्ट्रक्शन था। यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि 2 साइड अगर बराबर हैं और इनके बीच का एंगल अगर बराबर होता है, तो साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। 9th क्लास में पढ़ रखे, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि 9th क्लास के जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है बच्चों, वो अच्छे से करना, क्योंकि उनका यूज होता है यहाँ पर। हाँ, प्रूफ नहीं है लेकिन यूज होता है ना। देन ट्राइंगल ABC बच्चों कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल DPQ के, ट्राइंगल DPQ के बाई साइड क्राइटेरिया। अगर हमारे पास ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है, देन बाई CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी तो बराबर होंगे, ठीक है भाई। करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होने का मतलब क्या है, एंगल B बराबर एंगल P के होगा एंड एंगल C बराबर एंगल Q के होगा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बच्चों, हमने एक इक्वेशन ऊपर मानी थी, इक्वेशन नंबर 1, और ये मान लेंगे हम बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कनेक्ट करें तो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर देखो एंगल P और एंगल E बराबर है, और एंगल B और एंगल P बराबर, देन कह सकते हैं देन एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर 1 और 2 से हम देखें तब एंगल P दोनों तरफ बराबर आ रहा है बच्चों, तो एंगल B बराबर किसके आ जाएगा, एंगल E के। एंगल B बराबर एंगल P बराबर एंगल E के है, और एंगल C बराबर एंगल Q
बराबर एंगल एफ के है। यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल बराबर है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में अगर हम देखें, एंगल बी बराबर किसके है बच्चों, एंगल ई के है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ के है। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ये आपके बच्चों सिमिलर होंगे। तो ये था बच्चों नेक्स्ट थ्योरम। ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एंगल या उसको एंगल क्राइटेरिया भी कह सकते हो, फिर साइड क्राइटेरिया, फिर है हमारा साइड एंगल क्राइटेरिया, है ना। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो कि 2 ट्राइंगल जो हमारे सिमिलर हैं बच्चों। ये 3 थ्योरम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई ना कोई एक थ्योरम आती रहती है इनकी प्रूफ करने के लिए, या फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है, टफ क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल जो दे रखे हैं एनसीईआरटी ने वो करेंगे, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे किस तरह से यूज़ करते हैं, तब हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज से पहले हम सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, एग्जाम्पल में यूज़ कैसे करते हैं ना। पीछे के लेक्चर बार बार मैं कहता हूँ, पीछे के लेक्चर बच्चों अच्छे से देखते रहें, क्योंकि वही आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक चीज़ें उनको अच्छे से कनेक्ट करें। फिर आप मेन लेक्चर पे आएँ, करंट लेक्चर पे, है ना। पीछे के लेक्चर में हमेशा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक उनके, आप उन पर जाएं, क्लिक करें। जिस भी लेक्चर पे आप जाना चाहोगे, मैं तो कहूँगा हमेशा पहले लेक्चर से स्टार्ट करो हर चैप्टर के, लेकिन अगर आपको आता है तब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी ठीक है। नोट्स अच्छे से तैयार करके चलें, प्रैक्टिस अच्छे से करके चलें, जहाँ दिक्कत हो हमें बताएं। साथ के साथ बच्चों उन दोस्तों के पास, उन भाइयों के पास भी पहुंचा दें, अपने कजिन भाई कह रहा हूँ जिनके पास समाधान ना हो, उन तक वीडियो पहुंचा दें आप, है ना। या फिर अगर वीडियो ना पहुंच पाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। जो वीडियो के नोट्स होते हैं वो मैं रिटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारे के सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तब वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, तो क्योंकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, वहाँ तक पहुँच जाएँ, वही हमारा मेन टारगेट रहता है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दें बच्चों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका प्यार ही आगे बढ़ाएगा, है ना। और फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑफलाइन बेस तो हमारे चल ही रहे हैं। 9th का चल रहा है AMU जामिया नवोदय का, 11th 12th फाउंडेशन नीट IIT के लिए चल रहा है, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना हो, या नीट 2026 का बैच चल रहा है हमारे पास। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नीट की चल रही है, जो भी आपके भाई बंधु हों वो जो ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, वक्त है अभी। और वक्त अगर इसको मुट्ठी में कर लिया जाए, काबू में कर लिया जाए, हाँ वैसे तो काबू में नहीं आता है, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए अच्छे से, तब आप आगे निकल सकते हो रेस में, है ना। और रेस में आगे वही बढ़ता है जो हर एक पल को जिस चीज़ में लगा है उसमें व्यतीत कर दे, उसी में लगा दे, तभी वो आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।